नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, वीडियो को पूरा देखें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि पीसीएस का परिणाम हर हाल में आज आ जाएगा और पीसीएस का जो परिणाम है वो आज जारी कर दिया गया। लिखा है पीसीएस 2020 एसीएफ आरएफओ प्री में 5,573 अभ्यर्थी हुए सफल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2020 और सहायक वन संरक्षक एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम शनिवार देर रात घोषित कर दिया गया। पीसीएस और एसीएफ आरएफओ की प्रारंभिक परीक्षा में कुल 5,573 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। पीसीएस के 487 और एसीएफ आरएफओ के 12 पदों पर भर्ती होनी है। पदों की संख्या के मुकाबले 13 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। तो पदों की संख्या आप यहाँ देख सकते हैं, आप लोग बढ़ गई है। लगभग 487 पदों का जो परिणाम है वो घोषित किया गया है और 250 पदों के लिए ये भर्ती हो रही थी। बाद में पत्र लिखा गया अलग अलग विभागों को और जानकारी मिली थी कि पदों की संख्या बढ़ चुकी है। पदों की संख्या इसमें काफ़ी बड़ी हुई है। अब इन अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा होनी है। इसके बाद में एक और सूचना है एलटी ग्रेड की। लिखा है एलटी ग्रेड कला विषय की कई चयनितों को किया गया बाहर। अर्हता पूरी न कर पाने पर यूपीपीएससी ने की कार्रवाई और अब उन अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है जिनके नंबर कम है या जिनका चयन अभी तक नहीं हो पाया है। नीचे लिखा है कि प्रयागराज एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में चयनित कई अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अर्हता पूरी न कर पाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इनका अभ्यर्था निरस्त कर दिया। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दे दी गई है। ऐसे भर्ती से बाहर हो जाने से जो पद रिक्त हो गए थे अब उन्हें नीचे से भरे जाने की मांग की जा रही है। नीचे लिखा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में सहायक अध्यापक के 468 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। आयोग ने भर्ती में शामिल होने के लिए जो अर्हता निर्धारित की थी उसके अनुसार अभ्यर्थियों को ललित कला में स्नातक यानी बीएफए एवं बीएड होना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो बीएड को लेकर के थी। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो अर्हता होती है कला विद्यार्थियों के लिए वो अलग होती है और लोक सेवा आयोग के द्वारा अलग होती है। आगे लिखा है कि बीएफए एवं बीएड होना चाहिए अथवा बीए ड्राइविंग एवं बीएड होना चाहिए। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया था। इनमें से कई अभ्यर्थी बीएफए थे और बहुत से बीए ड्राइविंग थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों की भी थी जिनके पास इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला था लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी। बहुत से ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे छात्र थे जिनके पास इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला विषय था और बीएड भी था लेकिन बीएफए नहीं था। और बीए में ड्राइविंग लिखा हुआ है, ड्राइंग होता है, ड्राइंग विषय भी उनके पास नहीं था। हालांकि लोक सेवा आयोग ने इसके बारे में नोटिफिकेशन में घोषणा कर दिया था लेकिन विद्यार्थियों ने सोचा कि जिस तरीके से अर्हता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में होती है उसी तरीके से इसमें भी होगी और इन विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया था और अब इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अभ्यर्थियों ने सिर्फ इसलिए फॉर्म भर दिया था क्योंकि वह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अर्हता पूरी कर रहे थे लेकिन आयोग ने अलग अर्हता निर्धारित कर रखी थी। एलटी ग्रेड समर्थक मोर्चा के संयोजक विकी खान का कहना था कि अर्हता पूरी न होने के कारण जो पद रिक्त रह गए हैं आयोग को शीघ्र प्रतीक्षा सूची जारी करके उन पदों को भरना चाहिए। तो इन विद्यार्थियों को भी पहले नोटिफिकेशन को देख लेना चाहिए और चयन होने के बाद में जब बाहर किया जाता है तो कष्ट होता है। यहाँ पर लिखा है कि आयुक्त ने मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव का कहना है कि भर्ती पूरी होने के बाद जो पद रिक्त रह जाएंगे उन्हें मेरिट में नीचे से रह गए अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो आप लोगों को मालूम होगा कि एलटी ग्रेड की बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी जब सभी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि 40,000 पदों पर पीईटी के जरिए भर्ती की तैयारी। दिसंबर में रजिस्ट्रेशन की योजना और जनवरी 2021 से आवेदन का प्रस्ताव है। अब पीईटी का विज्ञापन जनवरी में निकालने पर निर्णय जल्द। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। और फिर से आपको याद दिला दूँ कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। आप लोग से शिकायत हमेशा ये रहती है कि आप लोग अपना काम पूरा नहीं करते हैं। और नीचे लिखा है कि प्रदेश में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी के जरिए अगले साल 40,000
पदों पर भर्ती करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए दिसंबर के अंत तक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन केवाईसी शुरू करने की योजना बना रहा है। पीईटी के लिए आवेदन जनवरी 2021 से लिए जा सकते हैं, जबकि लिखित परीक्षा मार्च या अप्रैल में कराने का प्रस्ताव है। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने बताया है कि वर्तमान में आयोग के भर्ती विज्ञापन पर तय समय में आवेदन करना होता है। अगर अभ्यर्थी परीक्षा में सफल ना हुए तो उन्हें अन्य परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन करना होता है। इससे अभ्यर्थी अनावश्यक धन, समय और श्रम की खर्च करना पड़ता है। हालांकि कई बार अलग अलग विज्ञापनों के लिए आवेदन में अंतर व त्रुटियां भी आ जाती हैं। इन मुश्किलों से बार बार आवेदन करने से बचाने के लिए केवाईसी प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसके तहत एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद में बार बार आवश्यक जानकारियां भरने और दस्तावेज अपलोड करने की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में एक विज्ञापन से दूसरे के बीच में अगर किसी की योग्यता, अनुभव या अन्य कोई जानकारी बढ़ती है तो वो इससे वहीं पर अपडेट कर सकता है। केवाईसी से संबंधित सॉफ्टवेयर लगभग बनकर के तैयार हो गया है और दिसंबर के मध्य तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू कर दिया जाएगा और इसके बाद में अभ्यर्थी ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू कर देंगे। और आगे यहाँ लिखा हुआ है कि पीईटी का विज्ञापन जनवरी में निकालने पर निर्णय जल्द। और प्रवीर कुमार ने बताया कि पीईटी का जो विज्ञापन है वो जनवरी में निकालने का विचार है। आयोग की बैठक में जल्द ही इस पर निर्णय होगा। आगामी पंचायत चुनाव व बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर मार्च अप्रैल 2021 में पीईटी के आयोजित करने का प्रयास होगा और इसमें शामिल अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगे। ऐसे में इस परीक्षा में 30-35 लाख या इससे भी अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। पीईटी का आयोजन ऑफलाइन कराना पड़ेगा, इसके लिए भी बड़ी तैयारी करनी होगी। तो कुल मिलाकर के अब यूपी जो है पीईटी की तैयारी कर रहा है। समाचार पत्र में कुछ और भी सूचना यहाँ पर लिखी हुई है कि जैसे आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने कहा कि आयोग ने विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भेजे गए भर्ती के प्रस्ताव को लौटा दिया है। विभागों से कहा है कि वे आरक्षण निर्धारण के साथ साथ खाली पदों का अपडेट प्रस्ताव भेजें। इस बीच में जो पद खाली हुए हैं उनको भी जोड़ा जाए और जो आरक्षण की नई प्रणाली EWS इत्यादि उसको भी फॉलो किया जाए। आयोग के पास पहले से करीब 35 यहाँ पर लाख लिखा हुआ है, 35,000 है। 35,000 खाली पदों का प्रस्ताव था, लेकिन अपडेट के बाद में खाली पदों की संख्या बढ़कर के 40,000 तक हो सकती है। विभागों से रिक्त पदों का प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए मुख्य सचिव से भी जो रिक्त विभागों को निर्देशित करने का आग्रह किया है और इंटरव्यू नहीं होने से भर्ती में आएगी तेजी। आज के लगभग पूरे समाचार पत्र में केवल पीईटी और यूपी की सूचना दी गई हैं। अगली सूचना है रेलवे भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि जो रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा है वो कब तक होगी। इसके बारे में भी कुछ सूचनाएं दी हुई हैं। लिखा कि आरआरबी ने बताया कि कब होगी रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा। चूंकि 15 दिसंबर से एनटीपीसी की मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के भर्ती के पदों की जो भर्ती है उसकी परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है, इसलिए पहले मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की ये परीक्षा होगी। और आरआरबी एनटीपीसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि एनटीपीसी 23 दिसंबर के बाद ही संभव है। तो आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का फुल शेड्यूल इस माह जारी होना अब मुश्किल है। मिनिस्टीरियल एवं आइसोलेटेड भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को खत्म हो रही है और ऐसे में अगर एनटीपीसी 23 दिसंबर के बाद होनी है तो इस माह एनटीपीसी का विस्तृत शेड्यूल आना बहुत मुश्किल। तो अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे शेड्यूल का, तो उसमें भी टाइम लगेगा। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में 2 महीने पहले हुआ था फैसला, अब अधियाचन भेजे जाने के बाद निरस्त नहीं होंगे। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, वही आज के समाचार पत्रों में भी दिया हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सभी DIOS को पत्र भेज करके आगाह किया गया कि अब उनके कार्यालय को अधियाचन भेजे जाने के बाद नष्ट नहीं किया जा सकेगा। चयन बोर्ड की ओर से यह निर्णय चयनित शिक्षकों के पदभार ग्रहण करने में आ रही परेशानियों को देखते हुए लिया गया है। हालांकि बोर्ड की ओर से यह निर्णय 8 सितंबर को ही ले लिया गया था, लेकिन आदेश शनिवार को जारी किया गया है। बात वही है जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि पहले अधियाचन भेज दिया जाता है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भर्ती शुरू हो जाती है, उसके बाद में फिर से DIOS और जो जिले के अधिकारी हैं वो पत्र भेजते हैं और अधियाचन को निरस्त करने की बात कहते हैं कि ये जो पद है ये भर गया है और अब इस पर भर्ती ना की जाए। उसी के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि जो अधियाचन भेजा गया है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, पदों को कम नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में कुछ और भी सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भर्ती कार्रवाई बढ़ेगी आगे, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का मंथन शुरू हो गया है और पहले पीईटी का स्कोर
कार्ड जो है वो 3 वर्ष के लिए मान्य किया गया था, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। सरकार ने कहा कि पीईटी का आयोजन हर वर्ष होगा और उसमें प्राप्त अंक केवल 1 वर्ष के लिए ही मान्य होंगे। आयोग पेट के नतीजे परसेंटाइल स्कोर के आधार पर घोषित करेगा। इसी स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं की शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ पर कुछ बातें और भी लिखी हुई हैं यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। और रजनीश यूपी ट्रिपल एससी के नए परीक्षा नियंत्रक हैं, प्रयागराज के सिटी मजिस्ट्रेट थे। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। काउंसलिंग में त्रुटि सुधार को मिल सकता है मौका। 69,000 शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में गलतियां सुधारने के लिए वेबसाइट खोले जाने के आसार नहीं है। यह जरूर है कि जिन अभ्यर्थियों को शीर्ष कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से राहत मिली है उनसे जिला चयन समिति शपथ पत्र लेकर के निर्णय कर सकती है और इसमें अंक बदलने से उनका जिला आवंटन भी बदला जा सकता है। काउंसलिंग शुरू होने पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से आवेदन पत्र में प्राप्तांक व पूर्णांक आदि में संशोधन के लिए अवसर की मांग कर रहे हैं। तो देखना यह है कि कब तक ये जो वेबसाइट है इनके लिए खोली जाती है या नहीं खोली जाती है। केवल याचियों को लाभ मिलेगा या सभी को लाभ मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी भी targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को ना देखा हो तो ज़रूर देखें, टेस्ट सीरीज में भाग लें या टारगेट विद PS परिहार ऐप को भी डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर में उपलब्ध है।